बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा, ठीक है। चलिए ये दो क्वेश्चन है आपकी दो पैराबोला की, ठीक है। इनको चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन आपकी ये हो गई, आपकी फर्स्ट हो गई इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड, ठीक। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकेंड है इसको स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 इक्वल टू 16 a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 इज इन इक्वल टू 6 a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 ax, ओके ओके। सो ये हो जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 64 a क्यूब x, ओके। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसको इधर ले आते हैं, चलिए। तो x की पावर 4 माइनस 64 a क्यूब x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 64 a क्यूब इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 मिल जाएगी और 1 मिलेगी आपकी 4a, ओके। अच्छा, when x इज इक्वल टू 0 होगा, सो y भी क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम इस क्वेश्चन सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू, सो हमको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 4a मिलेगा, ओके। चलिए, ओके। अब चलिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका पैराबोला हो जाएगा, अब देखिए ये आपका पैराबोला हो जाएगा पहला, और ये आपका सेकंड पैराबोला हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और सेकंड पैराबोला हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक। अब जो जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं ये आपको एरिया निकालना है, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, ठीक है। दिस इज़ ए पॉइंट, ठीक, दिस इज़ ओ पॉइंट और कंसिडर्ड, ये आपका x एक्सेस हो गया, ठीक, और ये आपका y एक्सेस हो गया, ठीक ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, m एक ड्रॉ कर दिया, ठीक, ओके। अब इसके अगर हम पॉइंट निकालेंगे तो इसके पॉइंट हो जाएंगे y, हम ये तो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, ओके। और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे 4a, 4a, ओके। चलिए अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। तो ये रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन फर्स्ट वैल्यू 4a अपर लिमिट 0 y dx, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी y की 4a 0
वाई डी एक्स। ओके, अब चलिए यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। ठीक, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकाल, कहाँ गया इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा रूट टाइम्स 4ax, रूट टाइम 4x आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे बच्चों, यहाँ पर रखेंगे। चलिए रखते हैं, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4a। ठीक, ये हो जाएगा रूट टाइम्स 4ax dx माइनस 0 4a, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे y की तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 2 रूट ए हो जाएगा ये। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 0 4a रूट एक्स डी एक्स। बस अब देखिए यहाँ पे 1/4 एक कांस्टेंट है, 0 4a एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि x की पावर n को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है प्लस c हो जाता है। यही फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा 2, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे x की पावर हो जाएगा 3/2। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 4a अपर लिमिट 0, ओके, 1/4a, ओके, 1/3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये है। ठीक, अच्छा ये हो जाएगा x की पावर 3 और लिमिट हो जाएगा 4a और 0। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 4a की पावर 1/2, ये 3 में। ठीक है, और ये हो जाएगा 4a की पावर 3/2। ठीक, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, इससे मेरे को मतलब नहीं है। -1/, अब ये क्या हो जाएगा 12a हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा 4a की पावर क्यूब। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे 4a की पावर 1/2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8a की पावर 3/2 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12a, और ये हो जाएगा 64a की पावर क्यूब। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और 32 की पावर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 32/3 a स्क्वायर। अब यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा, और इसको तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको किससे बात करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या नीचे आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी
नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा, उसको 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक, और ए स्क्वायर, ठीक। अब 32/3 स्क्वायर में से 16/3 ए स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका 16/3 ए स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, HP मतलब हैंस प्रूव्ड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच्चों ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।